شوف أنا مرة كيري أكو كان पागल कुत्ते के काटने से रेबीज होता है, ये बात तो शायद आप सभी जानते होंगे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस जानलेवा बीमारी के वैक्सीन की खोज किसने की थी? कौन था वो महान शख्स जिसने अपनी पूरी जिंदगी मानवता के लिए समर्पित कर दी? दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने वाला हूं जिसके लिए मानवता ही परमो धर्म था। और यही वजह थी कि जब उस शख्स की अंतिम यात्रा निकाली गई तब हजारों लोगों को रोते बिलखते हुए देखा गया था। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1822 में, जब फ्रांस के एक गांव में चमड़े के बिजनेस करने वाले एक गरीब घर में एक बच्चे का जन्म होता है। इस बच्चे का नाम उसके पिता लुई पाश्चर रखते हैं। लुई के पिता ने अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में बिताई थी। उनके बच्चे के साथ ऐसा ना हो, इसलिए वो चाहते थे कि उनका बच्चा पढ़ लिख ले ताकि आगे चलकर वो किसी ऑफिस का बड़ा अफसर बन सके। लुई पाश्चर जब 5 साल के हुए तब उनके पिता ने गरीब होने के बावजूद भी उन्हें पढ़ने के लिए गांव के ही एक बड़े स्कूल में एडमिशन करा दिया। लेकिन लुई के पिता को उस वक्त काफ़ी दुख हुआ जब स्कूल के टीचर्स ने उन्हें बुलाकर बताया कि लुई का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। लुई को टीचर्स का पढ़ाया हुआ कुछ भी समझ में नहीं आता है। लुई पाश्चर पढ़ाई में इतने कमज़ोर थी कि स्कूल के बच्चे उन्हें मंदबुद्धि कहकर चिढ़ाया करते थे। लुई को भी अपने दोस्तों के ऐसे बर्ताव पर काफ़ी बुरा लगता था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते थे। वो भले ही पढ़ाई में कमज़ोर थे, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा मेहनती थे। वो स्कूल भी जाते थे और साथ में अपने पिता के काम में उनकी हेल्प भी किया करते थे। लेकिन फिर एक दिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि लुई के जीवन का पूरा उद्देश्य ही बदल गया। दरअसल लुई अपने पिता के साथ जिस गांव में रहते थे, उसी गांव के पास ही एक जंगल था जिसमें भेड़िए रहा करते थे। एक दिन एक पागल भेड़िया जंगल से भागकर गांव में घुस गया और उसने गांव के कुछ 8 लोगों को काट लिया। बाद में गांव के लोगों ने किसी तरह उस भेड़िए को पकड़ लिया और उसे मार दिया। लेकिन उस पागल भेड़िए ने जिन लोगों को काटा था, कुछ ही दिनों में उनकी हालत खराब होने लगी। दरअसल भेड़िए द्वारा काटे जाने की वजह से उन लोगों को रेबीज हो गया था। रेबीज एक खतरनाक बीमारी है। गांव के जिन लोगों को रेबीज हुआ था वे पागल कुत्तों की तरह हरकतें करने लगे थे। उन्हें पानी से डर लगने लगा था और कुछ समय बाद ही उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो तड़प तड़प कर मर गए। लुई ने अपने आंखों के सामने गांव के लोगों को मरते हुए देखा था। वे उन लोगों की मदद करना चाहते थे, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस समय तक रेबीज का कोई इलाज नहीं था और दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर भी गाँव के लोगों की मदद नहीं कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ गांव के लोगों के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। अक्सर जंगल से भागकर कोई ना कोई भेड़िया गांव में घुस जाता था और गांव के लोगों को घायल कर देता था, जिससे लोगों को रेबीज हो जाता था और कुछ ही दिनों बाद उनकी मौत हो जाती थी। लेकिन लुई अभी छोटे थे और उनके लिए ये सारी चीज़ें काफ़ी दुखद थीं। वे उन लोगों की मदद करना चाहते थे और इसीलिए वो हमेशा अपने पिता से पूछा करते थे कि आप उन लोगों को बचाते क्यों नहीं हैं? आप सब उन्हें ऐसी दवाई क्यों नहीं देते जिससे कि वो बच जाएं? लुई के इन मासूम सवालों का जवाब उनके पिता के पास भी नहीं था। एक रोज जब लुई के पिता काम से थक हार कर घर लौटे, तब लुई ने उनसे वापस से वही सवाल दोहराए। तब पिता ने झुंझलाते हुए कहा, हमारे पास ऐसी कोई दवाई नहीं है जो उन लोगों की जान बचा सके। और सिर्फ हमारे पास ही नहीं, बल्कि इस दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है जो इस बीमारी से पीड़ित लोगों का इलाज कर सके। अगर तुम्हें उन लोगों की इतनी फिक्र है तो तुम खुद क्यों नहीं उस बीमारी का इलाज ढूंढते हो? तुम मन लगाकर पढ़ाई करो, नई नई खोज करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम ज़रूर एक न एक दिन उस बीमारी का इलाज ढूंढ लोगे। अपने पिता की कही ये बातें लुई के दिलो दिमाग में छप गई। उन्होंने ठान लिया कि अब चाहे जो हो जाए वो मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और इस बीमारी का इलाज ढूंढ कर रहेंगे। लुई अब मन लगाकर पढ़ने लगे। स्कूल से घर आने के बाद जब बाकी बच्चे खेला करते थे, उस समय भी लुई सिर्फ पढ़ाई किया करते थे। इस तरह से अब लुई अपने क्लास में भी फर्स्ट आने लगे। जब लुई की स्कूली पढ़ाई पूरी हो गई तब उनके पिता ने उन्हें पढ़ने के लिए पेरिस भेज दिया, जिसके लिए उन्हें कर्ज भी लेना पड़ा। लेकिन अपने बच्चे के भविष्य के साथ वो कोई समझौता नहीं करना चाहते थे। लुई का इंटरेस्ट केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा था, इसलिए उन्होंने पहले केमिस्ट्री में पढ़ाई की और फिर उन्होंने फिजिक्स भी पढ़ा। बचपन में मंदबुद्धि कहलाए जाने वाला वो बालक अब अपनी मेहनत और लगन से साल 1842 में फ्रांस के स्ट्रासबर्ग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गया। फिजिक्स और केमिस्ट्री का ज्ञान तो वो पहले ही हासिल कर चुके थे, अब बारी थी लाइफ साइंस को समझने की। प्रोफेसर रहते हुए लुई ने लाइफ साइंस की ओर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। साथ ही वो अलग अलग तरह के रिसर्च भी करने लगे। फ्रांस के जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ते थे उसके पास ही अंगूर के बगीचे थे, जहाँ वाइन बनाने का काम किया जाता था।
एक बार वाइन तैयार करने वाले कुछ कारीगर अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर लुई से मिलने आए। उन्होंने लुई को बताया कि वाइन को तैयार करने के कुछ ही समय बाद वाइन का स्वाद खट्टा हो जाता है, जिस वजह से उन्हें बहुत नुकसान होता है। वे चाहते थे कि लुई इसका अध्ययन करे और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। लुई ने उस समय कारीगरों की इस समस्या को दूर करने के लिए दिन रात एक कर दिया। कई दिनों तक वाइन पे वो रिसर्च करते रहे। वो माइक्रोस्कोप की सहायता से घंटों मदिरों की बूंदों को देखते रहते। एक दिन काफ़ी देर तक रिसर्च करने के बाद उन्हें उस बूंद में बहुत छोटे छोटे कीड़े दिखाई दिए, जो कि नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते थे। इन कीड़ों को लुई ने जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया नाम दिया। इससे पहले लाइफ साइंस के फील्ड में जीवाणु जैसे जीव की खोज नहीं हुई थी। लुई ने अन्य खाने पीने की चीज़ों पर भी रिसर्च किया, जहां उन्हें पता चला कि इन जीवाणुओं की उपस्थिति हर खाने पीने की चीज़ों में होती है और इन्हीं की वजह से खाने पीने की चीज़ जल्दी ख़राब हो जाती है। अपने एक्सपेरिमेंट में आगे उन्होंने देखा कि अगर अधिक टेम्परेचर पर इन खाने पीने की चीज़ों को गर्म किया जाए तो ये जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। जिसके बाद उन्होंने वाइन को एक फिक्स टेम्परेचर पर गर्म करने के बाद उसे ठंडा किया, जिससे उसमें मौजूद सारे जीवाणु मर गए। लुई ने कारीगरों को ये उपाय बता दिया, जिससे कारीगरों को फिर कभी वाइन से खट्टा होने की शिकायत नहीं मिली। इसी सिद्धांत पर आगे चलकर लुई ने दूध को भी गर्म करके ठंडा किया। उन्होंने पाया कि इससे दूध भी जल्दी खराब नहीं होता है, क्योंकि इससे दूध के भी सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। दोस्तों, दूध को गर्म करके ठंडा करने की इस तकनीक को लुई पाश्चर के नाम पर ही आज हम पाश्चराइजेशन कहते हैं। जीवाणु की खोज के बाद एक दिन लुई पाश्चर के मन में ख्याल आया कि जिस तरह बैक्टीरिया खाने पीने की हर चीज़ में होते हैं, हो सकता है उसी तरह ये बैक्टीरिया जिंदा जानवरों और इंसानों के खून में भी पाए जाते हैं और शायद यही बैक्टीरिया हम इंसानों और जानवरों को बीमार करने का काम करते हैं। और ज़रूर रेबीज़ के लिए भी ऐसे ही जीवाणु जिम्मेदार होंगे। अगर मैं किसी तरह रेबीज़ के इन जीवाणुओं का पता लगाकर उन्हें ख़त्म करने का तरीका ढूंढ लूँ तो मैं पूरे संसार को इस जानलेवा बीमारी से बचा सकता हूँ। दोस्तों, बस फिर क्या था। अब लुई ने अपने जीवन का अधिकांश समय पागल कुत्तों और भेड़ियों को पकड़ने और उन पर रिसर्च करने में लगा दिया। अपने इस रिसर्च में लुई ने पाया कि पागल कुत्तों और भेड़ियों के शरीर के साथ साथ उनके मुंह से निकलने वाली लार में भी जानलेवा वायरस होते हैं और इसीलिए जब पागल कुत्ते या भेड़िया किसी इंसान या फिर किसी जानवर को काटते हैं तो वो अपने लार के थ्रू उनके शरीर में भी जानलेवा वायरस इंजेक्ट कर देते हैं, जिसे रेबीज़ कहा जाता है। रेबीज़ के वायरस की खोज अब लुई ने कर दी थी। अब बस ज़रूरत थी तो इस वायरस को ख़त्म करने का तरीका ढूंढने की, जिसके लिए उन्होंने एक बार फिर से दिन रात एक कर दिया। इस रिसर्च के दौरान लुई ने पाया कि हर इंसान के शरीर के अंदर सभी प्रकार के जीवाणुओं और विषाणुओं से लड़ने की शक्ति मौजूद होती है, जिसे इम्यून सिस्टम कहा जाता है, जो न सिर्फ मजबूती के साथ उन जीवाणुओं और विषाणुओं से लड़ सकता है बल्कि उन्हें खत्म भी कर सकता है। लेकिन अभी भी लुई इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता होने के बावजूद भी आखिर क्यों हमारा शरीर रेबीज जैसे खतरनाक रोग से लड़ नहीं पा रहा है। लुई की रिसर्च अभी भी जारी थी। इसी बीच एक दिन लुई के कुछ दोस्त उससे मिलने आए और बातचीत के दौरान उन्होंने लुई को बताया फ्रांस में एक अजीब सी बीमारी अपना कहर मचा रही है, जिसकी वजह से वहाँ पर मुर्गियों के चूजे काफ़ी बड़ी मात्रा में मरते जा रहे हैं। इस खबर के मिलने के बाद लुई ने मुर्गियों के उन बीमार चूजों के ऊपर टेस्ट किया। टेस्ट के दौरान उन्हें पता चला कि कुछ जीवाणु और विषाणु ऐसे भी होते हैं जो आसानी से किसी भी जीव के शरीर के अंदर मौजूद रोग प्रतिरोधक क्षमता को चकमा दे देते हैं। यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता उन विषाणुओं से लड़ तो सकती है, लेकिन उन विषाणुओं की पहचान नहीं कर पाती है, जिस वजह से वो उनसे लड़ नहीं पाती है। अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता एक बार इनकी पहचान कर लें तो ये न सिर्फ उनसे लड़ सकेंगी बल्कि आसानी से उन्हें नष्ट भी कर देंगी। अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हुए अब लुई ने मुर्गियों के जो बच्चे मर गए थे उनके खून से बीमार करने वाले जीवाणुओं को अलग किया और इसके बाद उन जीवाणुओं को एक विशेष प्रकार के लिक्विड में डाला, जिसके प्रभाव से सभी जीवाणु बैक्टीरिया नष्ट हो गए, यानी वे इनएक्टिव हो गए। अब इसी लिक्विड का इंजेक्शन उन्होंने उन मुर्गियों के बच्चों को लगाया जो बीमारी से अभी इफेक्ट नहीं हुई थी। दोस्तों, उस इंजेक्शन का जो रिजल्ट सामने आया वो काफ़ी चौंका देने वाला था। जिन भी मुर्गियों को इंजेक्शन लगाया गया था वो बिल्कुल स्वस्थ रहीं, उन्हें बीमारी नहीं हुई, जबकि जिन मुर्गियों को इंजेक्शन नहीं लगाया गया था वो आगे चलकर बीमारी से इफेक्ट हो गईं और कुछ समय बाद मर गईं। दरअसल जब इंजेक्शन के थ्रू इनएक्टिव बैक्टीरिया को मुर्गियों के शरीर में डाला गया तब उनके इम्यून सिस्टम ने उनकी पहचान कर ली और उनसे लड़ने के लिए खुद को विकसित कर लिया, और दूसरी तरफ वे बैक्टीरिया इनएक्टिव थे, जिस वजह से मुर्गियों को उनसे कोई नुकसान भी नहीं हुआ।
इंजेक्शन लगने की वजह से उनका इम्यून सिस्टम अब मजबूत हो चुका था, जिस वजह से जब बाद में एक्टिव वायरस ने उन पर अटैक किया तो उनके इम्यून सिस्टम ने आसानी से उनसे लड़कर उन्हें नष्ट कर दिया। दोस्तों, लुई की ये खोज कोई सामान्य खोज नहीं थी। इसे ही आधार बनाकर आगे चलकर कई जानलेवा बीमारियों से लड़ने के लिए वैक्सीन बनाए गए। अपने इस खोज के बाद लुई पाश्चर रुके नहीं। उन्होंने अब रेबीज का इलाज करने की ठानी, जिसके लिए उन्होंने पहले रेबीज के वायरस को इनएक्टिव किया और फिर उसे एक कुत्ते के अंदर इंजेक्ट कर दिया, जिससे उस कुत्ते के इम्यून सिस्टम ने उस वायरस की पहचान कर ली और उससे लड़ने की शक्ति खुद के अंदर विकसित कर ली। ऐसे में बाद में जब उस कुत्ते के अंदर एक्टिव वायरस को डाला गया तो भी उस कुत्ते को रेबीज नहीं हुआ, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम उस वायरस से लड़ने के लिए तैयार हो चुका था। लुई पाश्चर अपने इस एक्सपेरिमेंट को सफल देखकर काफ़ी खुश हुए, लेकिन अभी भी उन्होंने इंसानों पर इसका टेस्ट नहीं किया था। लुई अभी भी उस पर रिसर्च ही कर रहे थे कि तभी एक दिन एक महिला उनके पास आई, जिसके बच्चे को एक कुत्ते ने काट लिया था। उसके बच्चे की हालत अब धीरे धीरे खराब हो रही थी, इसीलिए महिला ने लुई से अपने बच्चे की जान बचाने की रिक्वेस्ट की। जांच में पता चला कि जिस कुत्ते ने बच्चे को काटा है वो कुत्ता रेबीज का शिकार था, जिस वजह से अब बच्चे को भी रेबीज हो गया था। लुई इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर बच्चे को रेबीज का इंजेक्शन नहीं लगाया गया तो वो बच्चा मर जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि लुई ने अब तक इंसानों पर एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, इसलिए वो बच्चे को इंजेक्शन लगाना नहीं चाहते थे, क्योंकि इंजेक्शन लगाने के बाद अगर कुछ भी गड़बड़ होती तो लुई को इसके लिए जेल भी हो सकती थी। पर लुई बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ भी नहीं देख सकते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी परवाह न करते हुए बच्चे को इंजेक्शन लगाने का फैसला किया। वे हर दिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में इनएक्टिव रेबीज के वायरस को इंजेक्शन के थ्रू बच्चे के शरीर में इंजेक्ट करने लगे। ऐसा उन्होंने 21 दिनों तक किया और आखिरकार उस बच्चे के इम्यून सिस्टम ने रेबीज से लड़ने के लिए खुद को विकसित कर लिया और बच्चे की रेबीज से मौत नहीं हुई। दोस्तों, ये एक महान खोज थी। 1885 वो दौर था जब लुई पाश्चर को इस एक्सपेरिमेंट में सफलता मिली थी। लुई के इस एक्सपेरिमेंट ने मेडिकल साइंस की दुनिया में क्रांति ला दी। दोस्तों, लुई पाश्चर का जीवन काफ़ी उतार चढ़ाव था। अपने एक्सपेरिमेंट के चलते कभी भी वो परिवार का सुख नहीं ले पाए, लेकिन उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से आज न सिर्फ हम इंसानों को जानलेवा बीमारियों से बचाया है, बल्कि उन्होंने जीव जंतुओं में होने वाले रोगों पर भी रिसर्च करके उनके जीवन की भी रक्षा की है। 72 वर्ष की उम्र में 28 सितंबर 1895 को लुई पाश्चर जब सो रहे थे, उसी समय निद्रावस्था में उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद 5 अक्टूबर को उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा, जिसमें लोगों को रोते बिलखते हुए देखा गया। मानवता के बारे में इतना सोचने वाले लुई जैसे महान वैज्ञानिक आज हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन के सभी सुख सुविधाओं को छोड़कर मानव समाज के लिए जो किया है वो हम सभी के लिए इंस्पिरेशनल है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, आप इस महान वैज्ञानिक के खोज के बारे में क्या कहना चाहेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।